Hi students, welcome to this lecture of topic line for MSTCT। और इस लेक्चर में हम लाइन टॉपिक के सभी फॉर्मूले डिस्कस करेंगे एंड द फॉर्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस MSTCT। और इस फॉर्मूलेज को यूज़ करके आप सभी टाइप्स के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डिस्कस द फॉर्मूलेज ऑफ द topic line for MHTCT. So see this topic line for MHTCT. My first formula is vector equation of line passing through the point A and parallel to vector B is। तो मुझे फाइंड आउट करने का है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। तो हम प्रूफ नहीं देखेंगे, मैं आपको सिंपली फॉर्मूले रिवाइज करके दे रहा हूँ। दिस इज द my line passing through the point A whose position vector is A bar, and if this line is parallel to this vector B, then equation of this line passing through the point A parallel to vector B is given by R bar equal to A bar plus lambda times B bar, and this equation of line is called as parametric form as this equation contains lambda. So for different values of lambda we will get different lines passing through this point A। तो आप ये फर्स्ट फॉर्मूला याद रखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B इज R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। नेक्स्ट आता है नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B, अगर इसका फॉर्मूला आपको याद में कैसे रखने का है, इसकी मैं टेक्निक आपको बोलता हूँ। ये फॉर्मूला आपका इजीली ध्यान में रहता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। सो इसका अगर मुझे नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म बनाने का है तो इसकी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। इसे आप सॉल्व कीजिए। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म यानी इसमें लैम्डा नहीं होना चाहिए। The equation should not contain any scalar। So ये लैम्डा को हमको एलिमिनेट करने का है। So इसको मैं इस तरह से याद में रखता हूँ। Here R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। R माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। तो इसका मतलब हुआ R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। क्योंकि वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, तो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो इफ दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो। सो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू अ जीरो वेक्टर। ओके, सो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो ये बनेगा आर क्रॉस बी वेक्टर minus A cross B vector is equal to 0 vector, and therefore this will become R cross B equal to A cross B। तो देखिए अब इस इक्वेशन में आपको कहीं लैम्डा दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point A and parallel to vector B in non parametric form। तो इसका फॉर्मूला आपको इस तरह से याद में रखने का है, R क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने के हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जिसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। एंड आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, दिस इज द नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, सो दिस are the first point vector equation of line passing through point A and parallel to vector B। Now we come to the second point। second मेरा formula है equation of line passing through origin, equation of line passing through origin and parallel to vector B। अब मैं इसे कैसे याद रखता हूँ, मेरा ओरिजिनल फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट A and parallel to vector B is R vector equal to A vector plus lambda times B vector। So this is the line passing through this point A and parallel to vector B।
लेकिन यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला है, सो दिस ए वेक्टर को मैं 0 वेक्टर कर देता हूँ, तो मेरा इक्वेशन बनता है आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर. R vector is position vector of any point on the line. So this is the equation of line passing through origin and parallel to vector B. Okay, now see the third formula. Equation of line passing through point x1 y1 z1. Equation of line passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios ABC. So this is very simple equation और इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, and this form is also called as symmetric form. So equation of line passing through point x1 y1 z1 and having direction ratios ABC is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c is equal to lambda. Lambda is any scalar. So this is the equation of line passing through the point x1 y1 z1 and having direction ratios ABC. Suppose मेरे एक इक्वेशन लिखा है x minus 1/2 is equal to y plus 1/1 is equal to z by 0. So this line will pass through the point 1 minus 1 0. ये लाइन कौन से पॉइंट से पास होगी? 1 माइनस 1, यहाँ पे z माइनस 0, z को z माइनस 0 लिया तो 0 आ जाएगा, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोस क्या होगी? 2 ये डायरेक्शन रेशोस रिप्रेजेंट होते हैं 2 1 0. लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान में रखने की है, नीचे वाले डायरेक्शन रेशोस कब होंगे? व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू 1. एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x is 1, कोएफिशिएंट ऑफ y is 1, कोएफिशिएंट ऑफ z is 1. देन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन आर a, b एंड c. और ये जो होते हैं ये x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट का जिस पॉइंट से लाइन पास होती है, तो इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म. कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. नेक्स्ट फार्मूला, ये अगर ये मेरा लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 बाई इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू लैम्डा. तो इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी एक जनरल पॉइंट है तो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं? सो अगर मैं x माइनस x1 बाई ए को लैम्डा से इक्वेट करता हूँ और वहाँ से मैं अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी x1 प्लस ए लैम्डा. फिर अगर मैं y माइनस y1 अपॉन बी को लैम्डा से इक्वेट करता हूँ तो मुझे y कोऑर्डिनेट मिलेगा y1 प्लस बी लैम्डा. एंड अगर मैं z माइनस z1 बाय सी को लैम्डा से इक्वेट करता हूँ तो मेरा z कोऑर्डिनेट मिलेगा z1 प्लस सी लैम्डा. So these are the coordinates of any point on the line x minus x1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c. And इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं. सो पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी ये लाइन इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. तो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन होंगे x इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा, y इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा और z इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा. So these are the parametric equations. Okay students, so this was the formula number 4. Now see the next formula number 5. ये तो फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर 3 डायरेक्शन रेशोज है ABC, उसमें से अगर कोई डायरेक्शन 0 होता है तो हम इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं? तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन लाइन का ऐसा है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी is equal to z minus z1 by c is equal to lambda. तो किस लाइन का इक्वेशन है? दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज abc. अब मुझे फिफ्थ में ऐसा देखने का है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियो 0 bc, यानी अगर मेरा पहला डायरेक्शन रेशियो अगर 0 है, ओके, तो 0 है तो x माइनस x1 बाई 0 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा. x माइनस x1 बाई 0 इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा. तो x माइनस x1 इक्वल टू 0 होगा
तो x इक्वल टू x1 होगा। समझ में आ रहा है? x माइनस एक्स वन बाई ए वेयर a इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो इज 0, सो x माइनस एक्स वन अपॉन 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्डा। x माइनस एक्स वन अपॉन 0 इक्वल टू क्या मिलेगा? लैम्डा। तो x इक्वल टू x1, बाकी दो रेशियो एज इट इज लिखने के हैं, y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। तो इस मेथड से हम अगर कोई डायरेक्शन रेशियो 0 होता है तो इक्वेशन लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए, अब फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो 0 है तो x इक्वल टू x1 आया, बाकी रेशियो हमने इक्वेट कर दिए। अगर मेरा सेकंड डायरेक्शन रेशियो 0 है तो फिर हम इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं? देन वी कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। और इस सेकंड डायरेक्शन रेशियो 0 यानी y कोऑर्डिनेट फिक्स है, y कोऑर्डिनेट फिक्स है तो y इक्वल टू क्या मिलेगा? y। अगर मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट 0 है यानी z कोऑर्डिनेट फिक्स है तो फिर लाइन का इक्वेशन में कैसा लिख पाऊंगा? सो आई कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस, x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी और z इक्वल टू z1। तो लाइन के इक्वेशन में कभी कोई कोऑर्डिनेट फिक्स अगर देते हैं तो वहाँ का डायरेक्शन रेशियो आपको 0 लेने का है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इक्वेशन इस तरह से लिखा है, x इक्वल टू 1, y माइनस 3/2 इक्वल टू z प्लस 1/1। ओके, अगर इसके डायरेक्शन रेशो पूछते हैं तो आप इसके डायरेक्शन रेशो क्या बोलेंगे? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट फिक्स है यानी पहला डायरेक्शन रेशो 0, दूसरा डायरेक्शन रेशो 2, तीसरा डायरेक्शन रेशो क्या बोलेंगे? 1। ओके, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन रेशोज भी समझ में आते हैं जहाँ का कोऑर्डिनेट 0 फिक्स होता है। x कोऑर्डिनेट फिक्स है तो फर्स्ट डायरेक्शन रेशो 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अगर फिक्स है तो सेकंड डायरेक्शन रेशो 0, और z कोऑर्डिनेट अगर फिक्स है उसकी वैल्यू दी हुई है तो थर्ड डायरेक्शन रेशो इज 0। सो दिस इज द मेथड टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ एनी डायरेक्शन रेशो इज 0। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ हम जाएंगे, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो पहले हम इसका वेक्टर इक्वेशन देखेंगे। तो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार। ओके, अब मुझे इक्वेशन लिखने का है एक्स एक्सिस का वेक्टर फॉर्म में यानी इस फॉर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक्स एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू पॉइंट ए है तो ए वेक्टर को कट करेंगे, वहाँ पे 0 वेक्टर लिख देंगे। और एक्स एक्सिस किस वेक्टर को पैरेलल होता है? एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर होता है? आई वेक्टर, यानी एक्स एक्सिस पैरेलल टू आई वेक्टर। तो इस तरह से एक्स एक्सिस का मुझे वेक्टर इक्वेशन मिलता है, आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स आई वेक्टर। अब उस तरह से वाई एक्सिस का मुझे वेक्टर इक्वेशन क्या मिलेगा? आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वाई एक्सिस इज जे। और उसी तरह से मुझे जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या मिलेगा? आर वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स के वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस के। ओके, अब मुझे अगर इसका कार्टेशियन फॉर्म लिखने का है तो इसका पासिंग एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं? पिछले टॉपिक में मैंने बोला था डायरेक्शन रेशोज ऑफ एक्स एक्सिस आर 1 0 0। तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बिकॉज x एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी x एक्सिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन x माइनस 0, y माइनस 0, z माइनस 0। अब नीचे लिखने के हैं डायरेक्शन रेशोज, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 1 0 0। तो इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा। अब इसी तरह से वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 0 1 0। तो उसका इक्वेशन लिखेंगे एक्स अपॉन 0 इक्वल टू वाई अपॉन 1 इक्वल टू जेड अपॉन 0। अब जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशोज क्या है? 0 0 1। तो उसी तरह से जेड एक्सिस का कार्टेशियन फॉर्म क्या लिखेंगे? x अपॉन 0 इज इक्वल टू y अपॉन 0 इज इक्वल टू z अपॉन 1। ओके, अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। अगर इसको मैं लैम्डा से इक्वेट करता हूँ तो इसका पैरामीट्रिक फॉर्म लिखेंगे x इक्वल टू लैम्डा, y और z कोऑर्डिनेट इज 0।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, वाई और जेड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। अब वाई एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट जीरो होंगे, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। तो अगर यहाँ पे मैं लैम्डा लेता हूँ तो यहाँ से मुझे वाई एक्सिस का पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू लैम्डा। ओके, और इसी तरह से जेड एक्सिस के इक्वेशन क्या होंगी, तो अगर इसमें मैं लैम्डा लेता हूँ तो एक्स एक्सिस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू लैम्डा। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ a coordinate axis, that is x axis, y axis and z axis in vector form, Cartesian form and पैरामीट्रिक फॉर्म। सो स्टूडेंट्स इसे भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, सभी फार्मूलेज आपको नोट करने के हैं। ऑल दिस फार्मूलेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर MHT CET, और इन फार्मूलेज को हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी अप्लाई करने का है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द फार्मूला नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाएंगे 7 वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो अगर कोई लाइन है एंड इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स A एंड B, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, उसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो उसका इक्वेशन होता है R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स R वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B vector minus A vector. So this is the vector equation of line passing through 2 points A and B whose position vectors are A bar and B bar. R bar equal to A bar plus lambda times B bar minus A bar. अब इसका मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म तैयार करने का है, तो इसका मैं पैरामीट्रिक फॉर्म तैयार करके दिखाता हूँ। हाउ टू, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म मैंने इसलिए नहीं लिखा है डायरेक्टली कि ध्यान में नहीं रहता है, तो उसको हम तैयार कर सकते हैं बाय इलिमिनेटिंग दिस लैम्डा। इस लैम्डा को हम इलिमिनेट करने का है, तो हमें नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म मिल जाएगा। पैरामीट्रिक यानी लैम्डा होता है, नॉन पैरामीट्रिक यानी लैम्डा नहीं होता है। तो इसी इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए इसी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सो इसका मतलब हुआ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये पैरेलल है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लेने का है। यही टेक्निक आपको ध्यान में रखने की, आर माइनस ए क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। सो आर माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए इक्वल टू मुझे जीरो वेक्टर मिलेगा। तो ये बनेगा आर क्रॉस बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब ए राइट साइड में ए क्रॉस, राइट साइड में क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए होगा। ओके, तो ये होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो अब देखिए इक्वेशन, अब देखिए नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, मैंने इसे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पैरामीट्रिक को आप नॉन पैरामीट्रिक में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी है, सिर्फ पैरेलल लेके फिर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो लेने का है। सो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज आर क्रॉस, ये देखिए यहाँ पे आर क्रॉस बी माइनस ए इज इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी। Okay, so this is the vector equation of line passing through 2 points A and B. This is parametric form and this is non-parametric form. Next देखते हैं next formula equation of line passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2। अगर कोई लाइन ये दो पॉइंट से पास होती है A और B, if A has coordinates x1 y1 z1 and B has coordinates x2 y2 z2, तो उसका इक्वेशन अब कार्टेशियन फॉर्म में ऐसा लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन नीचे डायरेक्शन रेशोज लिखने के। सो डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पे नीचे आएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1।
So this is the Cartesian form of equation of line passing through 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. अब मुझे लिखने का है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर. दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point P of alpha bar on this line r bar equal to a bar plus lambda times b bar. ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ये मेरा P पॉइंट है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर अल्फा वेक्टर है और इस पॉइंट से इस लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. अगर इस लाइन का इक्वेशन मुझे इस तरह से दिया है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर, तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला आप प्लीज़ ध्यान में रखिए. ये सभी फॉर्मूलेज में अभी इसको प्रूफ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूले मुझे रिवाइज करके देने के हैं. सो फॉर्मूला इज मॉड ऑफ रूट ऑफ मॉड ऑफ अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर, अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस अल्फा वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर और उसका स्क्वायर. Okay, so this is the length of the perpendicular drawn from point P of alpha bar on the line r vector equal to a vector plus lambda times b vector. फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ. रूट ऑफ अल्फा बार माइनस ए बार का होल स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा माइनस ए स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर. So this is the length of the perpendicular drawn from the point P on the line r vector equal to a vector plus lambda times b vector. नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन है, तो इन दिस डेफिनेशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोप्लेनर लाइंस कैसी होती है? कोप्लेनर लाइंस आर आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. कभी भी कोई लाइंस अगर कोप्लेनर है तो कोप्लेनर लाइंस एक तो पैरेलल हो सकती है नहीं तो इंटरसेक्ट हो सकती है. सो कोप्लेनर लाइंस आर ऑलवेज आइदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग. नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसे मैं क्यों समझाया है पॉइंट 10, इसे समझने के लिए स्क्यू लाइंस. तो अभी मुझे स्क्यू लाइंस क्या होती है? स्क्यू लाइंस आर नॉन कोप्लेनर लाइंस. स्क्यू लाइंस की शॉर्ट में डेफिनेशन अगर मुझे बताने की है तो कोप्लेनर लाइंस आर व्हाट? नॉन कोप्लेनर लाइंस. These lines are non-coplanar. So what is the skew lines? The two non-coplanar lines which are neither parallel nor intersecting. Such lines are called as skew lines. अगर कोई नॉन कोप्लेनर लाइन्स है, अगर ये एक लाइन है, if these lines are neither parallel nor intersecting lines, it means these two lines are non-coplanar and such lines are called as what? Skew lines. So इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करने का है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. तो इसका भी फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. सो if this is the line L1, shortest distance between the lines, if this is the line L1, इसका इक्वेशन देखिए r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. if this is the line L1 और ये लाइन L1 उसका इक्वेशन है. सेकंड इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L2, r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर. सो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे डिफाइन होता है? इफ दिस टू लाइंस आर गिवन तो L1 लाइन पे ऐसा एक पॉइंट लेने का है और L2 लाइन पे ऐसा एक पॉइंट B लेने का है सच दैट AB इज परपेंडिकुलर टू AB परपेंडिकुलर होनी चाहिए L1 को भी और L2 को भी. अगर AB L1 और L2 दोनों को परपेंडिकुलर है तो AB इज कॉल्ड एज व्हाट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लेंथ ऑफ AB को हम क्या कहेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. हियर L1 एंड L2 आर स्क्यू लाइंस नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग. अगर इंटरसेक्ट होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम्स 0. इंटरसेक्टिंग होती है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिकम 0. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर. तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने का है. दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी important. mod of a2 minus a1 dot b1 cross b2
अपॉन mod of A2 minus A1 dot B1 cross B2 अपॉन mod of B1 क्रॉस। तो इस फॉर्मूले को आप प्लीज़ ध्यान में रखिए, mod of A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon mod of B1 cross B2, this gives the shortest distance between these two lines. So these are the two given lines, r equal to A1 plus lambda times B1 and r equal to A2 plus mu times B2. So this is the formula to find the shortest distance between the two lines. Now the next point 13, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने थोड़ा स्पेस रखा है क्योंकि इसकी कंडीशन मैं आपको बोलूँगा। द टू लाइन्स ये ऊपर दी गई टू लाइन्स आर वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 एंड आर वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 इंटरसेक्ट ईच अदर इफ क्या कंडीशन होगी। अब देखिए, अगर ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट होगी जैसे मैंने अभी बोला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 0। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला तो ये है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। तो अगर ये 0 होगा तो इसका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो ये कब 0 होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब 0 होगा। सो इफ दिस इज इन न्यूमरेटर इक्वल टू 0, ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। सो आई विल गेट A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा जब शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा, और जब शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होगा तो लाइंस इंटरसेक्ट होगी। तो इसे मैं लिख सकता हूँ A2 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू A1 डॉट एक डॉट प्रोडक्ट मैंने राइट साइड को लिया है, A1 dot B1 cross B2. So this is box product of what, A1 B1 B2. This is the box product of what, A1 B1 B2। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, A dot B cross C, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC is equal to। अब ये किसका बॉक्स प्रोडक्ट है, दिस इज बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A2 B1 B2। तो यहाँ पे मैं फार्मूला कंप्लीट कर देता हूँ। दीज टू लाइन्स, ये CET में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, कैसे ध्यान में रखने का है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट। एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखने की, अगर लाइन्स इंटरसेक्ट होती है तो उनका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 होता है, तो वहाँ से आपको कंडीशन मिल जाएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, और ए भी रिक्वायर्ड कंडीशन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हम आगे के फॉर्मूले में मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन, शॉर्टेज डिस्टेंस इज 0। तो फॉर्मूले का न्यूमरेटर 0 बना दीजिए। तो मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूँ, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ A1 B1 B2 A1 B1 B2, box product of A1 B1 B2 is equal to box product of what, A2 B1 B2। This is the condition that the two lines, given two lines intersect. So this is the formula condition if the lines are intersecting each other। Next हम देखेंगे shortest distance between these two lines। अब फार्मूला तो मेरे तरफ ऊपर है, लेकिन दिस फार्मूला इज इन द वेक्टर फॉर्म। ये फार्मूला मुझे वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो इसी फार्मूले को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का है। सो ये फार्मूला इस तरह से है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अगर ये मेरे दो लाइंस हैं, x माइनस x1 बाई A1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1 एंड x माइनस x2 बाई A2 प्लस y माइनस y2 बाई B2 equal to z minus z1 by C2, the shortest distance between these two lines। Okay, so first line is passing through point A whose coordinates are x1 y1 z1। second line is passing through the point B whose coordinates are x2 y2 z2। this line is passing through point x2 y2 z2 और इसके डायरेक्शन रेशोज है A1 B1 C1, इसके डायरेक्शन रेशोज है A1 B1 C1 और इसके डायरेक्शन रेशोज है A2 B2 C2। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस, तो यहाँ से मुझे लिखने का है, ये कंडीशन बनती है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट से लगते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट और A1 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। सो A2 माइनस A1 को हम किस तरह से लिखेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बाद में क्या है B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 यानी सेकंड रो में मुझे पहले लाइन के डायरेक्शन रेशोज लिखने के हैं A1 B1 C1, थर्ड रो में मुझे दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशोज लिखने के हैं A2 B2 C2। अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ से मिल सकता है, ये दो रो से मिल सकता है। तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा मॉड ऑफ B1 C2, B1 C2, ये देखिए B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 C2 माइनस A2 C1। तो पहले A2 C1 माइनस A1 C2 का होल स्क्वायर और नेक्स्ट में आएगा A1 B2, फिर बाद में A आएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। लाइंस की इक्वेशन अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स का ये वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है 12 नंबर में और ये 14 में मैंने कार्टेशियन में दिया है। सो प्लीज़ आप इसे नोट कीजिए। अगर अभी इंटरसेक्ट होने की कंडीशन, तो इंटरसेक्ट होने की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्ट होने की कंडीशन क्या है, इंटरसेक्ट जब होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बिकम व्हाट, 0। अब ये 0 कब होगा, जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। सो दिस टू लाइन्स आर intersect each other, x minus x1 by a1 equal to y minus y1 by b1 equal to z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2 equal to y minus y2 by b2 equal to z minus z1 by c2 intersect if shortest distance is 0 and shortest distance is 0 if this न्यूमरेटर यानी ये डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, कौन सा डिटर्मिनेंट 0 होता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, Z2 minus Z1, A1, B1, C1, A2, B2, C2 will be equal to 0. So this is the condition that these two lines are intersecting each other. Now the next formula 16 नंबर का formula देखिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनका डिस्टेंस हमें किस तरह से फाइंड आउट करने का है। तो इन पैरेलल लाइंस के इक्वेशन में पहला इक्वेशन देखिए, आर वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर। ये देखिए लाइंस पैरेलल है, हमें यहाँ से पता चलता है दिस लाइन इज पैरेलल टू B वेक्टर एंड दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू B वेक्टर। यहाँ पे भी B वेक्टर लिखा है, अगर यहाँ पे B1 B2 होता तो लाइंस पैरेलल नहीं होती, B वेक्टर सेम है, इसका मतलब दिस टू लाइंस आर पैरेलल और इन दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने का है। तो उसका फार्मूला मैं लिख देता हूँ, उसका फार्मूला है मॉड ऑफ, उसका फार्मूला है मॉड ऑफ A2 मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B, A2 माइनस A1 क्रॉस B। ऐसा एक बार चेक कर लेते हैं, A2 राइट, फार्मूला इज राइट, A2 माइनस A1 क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ B। या फिर इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अब B क्रॉस मॉड ऑफ B, B क्रॉस मॉड ऑफ B अपॉन मॉड ऑफ B, इसे हम लिखेंगे B कैट। तो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस B कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेके भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं।
So this was the formula of distance between two parallel lines, and this is the last formula. ये फार्मूला नहीं है, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसका मैंने शॉर्टकट बना के उसके रिजल्ट्स को ही अब शॉर्टकट बना के रखेंगे। तो देखिए, लेट ओ ए इक्वल टू ए, ओ बी इक्वल टू बी, ओ सी इक्वल टू सी आर थ्री को टर्मिनस एजेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड है लेकिन रेक्टेंगुलर है, यानी कि उनके एजेस परपेंडिकुलर है। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल ओ पी एंड साइड नॉट कंटेनिंग ओ ई इज। अब देखिए, ये मैंने रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड बना के रखा है, ये उसका डायगोनल है ओ पी, राइट। अब इस ओ पी डायगोनल और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डायगोनल ओ पी और ऐसी साइड विच इज़ नॉट मीटिंग ओ ए। तो ये मेरी साइड ओ ए है, तो ओ ए को कौन सी साइड नहीं मीट हो रही है, ओ ए किस साइड को नहीं इंटरसेक्ट होती है, सपोज बी एन। अब देखिए, बी एन इज नॉट मीटिंग ओ ए, सो इट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ पी एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ पी एंड द साइड नॉट मीटिंग ओ ए। तो कौन सी साइड ओ ए को नहीं इंटरसेक्ट होती है, बी एन। तो ओ पी और बी एन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो कैसे लिखने का है, नॉट मीटिंग ओ ए है और ओ ए की लेंथ ए है, तो ए को छोड़ देने का है और लिखने का है शॉर्ट डिस्टेंस बी सी बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी सी बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसी तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल ओ पी एंड नॉट मीटिंग द साइड ओ बी। अब ओ बी साइड को इंटरसेक्ट, ये ओ बी साइड है, इसको इंटरसेक्ट न होने वाली साइड कौन सी है, सी एम बोल सकते हैं, सी एम इज नॉट इंटरसेक्टिंग ओ बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ पी एंड सी एम, सो नॉट मीटिंग ओ बी है, तो बी को छोड़ दो, ए सी लिखो, अपॉन में रूट लिख दो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, और थर्ड है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल ओ पी एंड द साइड नॉट मीटिंग ओ सी। अब ओ सी को कौन सी साइड नहीं इंटरसेक्ट होती है, बी एल, राइट। बी एल इज नॉट इंटरसेक्टिंग ओ सी, सो ओ पी और बी एल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नॉट मीटिंग ओ सी है, तो सी को छोड़ दो, ए बी लिखो, so it will be AB by square root of A square plus B square. So students, these are the important formulas of the topic line for MSTCT। काफ़ी छोटा टॉपिक है, फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, बस वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, उसका वेक्टर इक्वेशन उसका पैरामीट्रिक फॉर्म, ये पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पैरेलल टू वेक्टर बी, आर बार इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी बार। ये तो सिंपल है, कार्टेशियन फॉर्म पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन x1 प्लस ए लैम्डा, y1 प्लस बी लैम्डा, z1 प्लस सी लैम्डा, उसके पैरामीट्रिक इक्वेशन। कोई डायरेक्शन रेशियो अगर 0 होता है तो लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, या कभी कोई कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, x कोऑर्डिनेट फिक्स है, if x coordinate is does not depend upon lambda, तो पहला डायरेक्शन रेशियो 0, y कोऑर्डिनेट फिक्स है तो सेकंड डायरेक्शन रेशियो 0, z कोऑर्डिनेट फिक्स है तो थर्ड डायरेक्शन रेशियो 0। ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के इक्वेशन भी आप अच्छी तरह से याद रखें, इसको नोट कर लीजिए। पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वैसे देखा जाए तो 2 ही पॉइंट्स हैं, पासिंग थ्रू 1 पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, एक इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए, ये पैरामीट्रिक फॉर्म, और नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म आर क्रॉस इक्वल टू बी माइनस ए इक्वल टू ए क्रॉस बी। और ये पैरामीट्रिक अगर याद में रखते हैं तो नॉन पैरामीट्रिक आपको बना सकते हैं आप, नॉन पैरामीट्रिक में लैम्डा नहीं आना चाहिए, मैंने आपको पहले ही समझा के दिया है, अगर आपको ध्यान में नहीं रहता है तो लैम्डा एलिमिनेट कीजिए बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट से लैम्डा चला जाएगा तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म तैयार हो जाएगा। सो ये है 8 नंबर में पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल।
ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर का फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह से नोट कीजिए। ये शॉर्टेज डिस्टेंस का वेक्टर का फॉर्मूला है, इंटरसेक्टिंग की वेक्टर की कंडीशन है, शॉर्टेज डिस्टेंस का कार्टेशियन का फॉर्मूला है, इंटरसेक्टिंग का कार्टेशियन का फॉर्मूला है, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस का फॉर्मूला 16 नंबर, एंड दिस इज द वन एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर योर from your miscellaneous exercise. Shortest distance between the diagonal OP and the side which is not meeting OA, and the side which is not meeting OB, and the side which is not meeting OC. Not meeting OA है तो BC by root of B square plus C square, not meeting OB है तो AC by root of A square plus C square, and not meeting AB है तो not meeting OC है तो AB by root of A square plus B square. So students, all these are the important formulas of the topic line, and this lecture is very important for you. In the next lecture we will solve the problems on the topic line. सभी important problems मैं आपको solve करके दूंगा. प्लीज़ सभी लेक्चर्स फॉर दिस MSTCT आप सीरियसली देखिए, इसको नोट कीजिए. इन सभी लेक्चर्स का आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा होगा. सो ओके स्टूडेंट्स, बाय.